तो हेलो भाई और उनकी बहनों। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ मनी। मनी हमारी लाइफ में क्या मैटर करती है, मनी की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ होती है और मनी कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में मैटर करती है। कहाँ पर ऐसा लाइफ में ऐसे कौन से स्टेप्स आते हैं जहाँ मनी की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाती है। बेसिकली आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम क्या सोचते हो? भाई सबसे पहले तो सबसे जरूरी है लौंडेबाजी में मनी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज लौंडेबाजी में ही जरूरी है, चाहे सेट करने से लेके शादी करने तक नहीं, सबसे कुछ इम्पोर्टेंट। ऐसे पॉइंट्स बताओ जिसमें अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। लौंडेबाजी नहीं कर पाओगे, अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। वैसे तो 10,000 चीजें हैं, मोटी मोटी यही चीज है कि भाई है ना, अपना भी ध्यान नहीं रख पाओगे, परिवार वालों का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, लड़की भी सेट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब जिंदगी में बिना पैसे के भाई जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है भाई, रंगीन नहीं जिंदगी। जिंदगी है तो लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट, रंगीन नहीं है, रंग नहीं भरे भाई बिना पैसे की जिंदगी में। मतलब कहने का मतलब है कि मजा नहीं है लाइफ, है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब जीने वाला उसमें भी जी लेगा जो खुश रहना चाहता है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत अगर इस दुनिया में कुछ है ना बिना पैसे के, तो वो ये है कि भाई माँ बाप की हेल्थ। भाई अगर माँ बाप की हेल्थ खराब हो गई तो तुम क्या करोगे फिर? अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तुम क्या करोगे? लौंडेबाजी सब कुछ सेकेंडरी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई मजे वजे तो चलो ठीक है, बिना पैसे भी कर ही लोगे, लेकिन भाई परिवार वालों की तबीयत ही खराब हो गई तो क्या करोगे फिर तुम? और पैसे चाहिए बहुत मोटे तो क्या कर लोगे? वो सबसे सबसे बुरी सिचुएशन वही होती है, वही सबसे बुरी सिचुएशन होती है। हम्म, हम्म, तो लड़की जलील करके जाएगी तो वो भी तो एक बुरी है, लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा बुरी तो यही है कि घर की इमरजेंसी, कोई हेल्थ लड़की रिलेटेड में आप इमरजेंसी। ये समझ सकते हो कि खट्टा पानी तो आप पियोगे लेकिन वो खट्टा नहीं आएगा। नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं सर आपको खट्टा पानी। नहीं, आप आपको खट्टा पानी तो पियोगे पर वो खट्टा नहीं आएगा। आपको कभी छूने तक नहीं देगी, आपको ऐसे ही बोलते हैं कि बाबू तुम मेहनत करो और मैं भरोसा रखो। मैं मम्मी रात में मौसी से बात करती है मेरी, मैं किसी से बात नहीं करती, तो यही चलता रहेगा। आपको कभी कुछ मिलेगा नहीं, आप बस बकचोदी की चूतियों की तरह, बस कुत्ते की तरह भागते रहोगे। इससे अच्छा आप पैसे के ऊपर भागोगे तो पैसा भी आएगा, लड़की भी आएगी। लेकिन लड़की भी जो भागोगे तो ना पैसा आएगा ना लड़की आएगी। देखो, पैसा इतना इम्पोर्टेंट है इसमें हम्म कि अगर आपके पास पैसा है तो आप जहाँ मूड दोगे वहीं लड़की पैदा हो जाएगी। जाने तुम रियल बात है भाई। पैसा बहुत जरूरी चीज है भाई, बहुत जरूरी चीज है। सबको पैसे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर आप मेल हो तब तो बहुत, मतलब एकदम फिर कोई ऑप्शन ही नहीं, डू और डाई और शायद सिचुएशन। बुरा मानने में बुरा मान जाए पर ह्यूमन नेचर ही पैसा है। हाँ वो तो है ही। अरे मेल के लिए बहुत जरूरी हो जाता है ना, फीमेल को चलो ठीक है, मतलब अगर वो जॉब नहीं भी करे तो उसके उसको मतलब उनकी भी जिंदगी में दिक्कत है, लेकिन इस रिलेटेड दिक्कत नहीं है, पैसे रिलेटेड उनको कमाने का उतना वो नहीं है, क्योंकि जब तक अपने घर पे हैं तब तक उनके पापा दे रहे हैं, और जब तक अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे तो उनका हस्बैंड दे देगा। लेकिन भाई एज अ मेल आपके लिए भाई डू और डाई सिचुएशन हो जाती है, तो पैसे कमाओ तो उस रेस में दौड़ते दौड़ते मर जाओ, लेकिन दौड़ो जरूर उस रेस में, पैसे कमाने की रेस में। उनके लिए बहुत जरूरी होता है मेल्स के लिए पैसा कमाना। मतलब पैसा है तो सब कुछ है भाई, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो एक जगह मैंने कहीं देखा था ना कि पैसा होता है डिटॉल की तरह, जैसे डिटॉल 99% 99.9% जर्म्स मार देता है, वैसे ही पैसा 99.9% दिक्कतें खत्म कर देता है आपकी जिंदगी की। सही। हम्म, वही चीज है। आप बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में? बस लाइफ के हर एक एक्सेप्ट में पैसा जरूरी है। हम्म, ठीक है, अभी आपकी कहीं शादी भी होने वाली है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो, मतलब कोई भी हो, एक्स वाई जेड, हम्म, सबको पैसे की नीड है। और अगर किसी को सुनने में बुरा लग रहा हो हम्म। तो आप बिना पैसे के जी के दिखा दो एक दिन। जिसको ठीक बुरा है। लग रहा है ना, जिसको बुरा लग रहा है वो भी एक फोन है जिसके पास या पीसी है जिसमें ये वीडियो देख रहा है, उसने इंटरनेट का रिचार्ज करा है, या तो उसके पापा ने कराया होगा, या सिम का रिचार्ज, या फिर वाईफाई का रिचार्ज। तो बिना पैसे के वो शायद हमारी बात भी कभी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है तभी उसने या तो लैपटॉप खरीदा हो, या पीसी, या फिर फोन है, टैब है, जो भी, वो पैसे से आया है। और फिर उसने सिम खरीदी है, वो भी पैसे से आई है, उसमें रिचार्ज है वो भी पैसे से आया है, और वाईफाई लगवाया तो वो भी पैसे से आया। और फोन का और रिचार्ज मतलब बैटरी वाला रिचार्ज वो भी
घर में जो लाइट है वो लाइट के ही पैसे लगे। तो ये सब कहना बहुत आसान है कि नहीं बिना पैसे की जिंदगी काटी जा सकती है, लेकिन पहले पैसा बनाओ फिर उसका ज्ञान चोदो। कई लोग पहले ज्ञान चोदने लग जाते हैं। पहला पैसा बनाओ फिर अपने आप सारी चीजें आ जाती है। नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, जैसे कई लोग पहले से संत बन जाते हैं। अरे संत बनो तब जब तुम पैसा देख लो खूब सारा। आज ही संत बनने की जरूरत नहीं है, पहले पैसा। अरे पहले वो बोलते ना कि सबको मोह माया, अरे पहले मोह माया में फंसो तो तब निकलोगे। अब तुम साले गरीब खाने के लिए घर में खाने और बोलते हो कि भाई हम तो मोह माया से दूर है, मेटेरियलिस्टिक दुनिया से दूर है। अबे पहले मेटेरियलिस्टिक चीजें अपनाओ। जितने भी संत महात्मा रहे सबने पहले दबा के मतलब अमीर थे, तब जाके उनको कोई चीज वो लगी, इसलिए फिर वो फिलोसफर बने और संत महात्मा बने। ये साले आजकल के भिखमंगे अभी से फिलोसफर बने हुए हैं। संत महात्मा की तो बात ही ना करो। कोई भी संत महात्मा BMW से नहीं चलता नहीं। अरे वो तो कहाँ का संत महात्मा? वो सोशल मीडिया वाले संत महात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको बस सोशल मीडिया वाले संत महात्मा सोच रहे हैं। मैं असली संत महात्मा जिसको हम लोग जानते भी नहीं, मैं उन संत महात्मा की बात कर रहा हूँ। वो संत महात्मा है भी नहीं, ठीक है। वो जो BMW से चल रहे हैं वो बस कहानियां सुनाने के लिए आते हैं। मैं असली संत महात्मा की बात कर रहा हूँ जो कहानियां सुनाने के लिए नहीं आते, जो असल में पहाड़ों के ऊपर जिंदगी बिता रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर किसी भी ऐसी चीज के ऊपर। मास्लो हायरार्की की थ्योरी थी, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे। उसमें पहला स्टेप था कि भैया पहले खुद को जानो, ठीक है, खुद की जरूरतें जानो। उसके बाद था कि खुद को रोटी कपड़ा मकान दो। उसके बाद फिर चोदो, ठीक है, लड़की पटाओ। उसके बाद था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करो। उसके बाद लास्ट में ये था कि जब सारा कुछ इंसान कर लेता है, ठीक है, खा लेता है, पी लेता है, बढ़िया पहन लेता है, बढ़िया लड़की पटा लेता है, सेक्स कर लेता है, फिजिकल हो जाता है, मतलब सब भोग वाली दुनिया में चला जाता है। उसके बाद लास्ट स्टेप था कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। सारी चीजें उसको क्या लगने लगती है, वो माया, बस वही है। तब जाके वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चढ़ पड़े ना। वही चीज तो है कि पहले तो सब कुछ अचीव करो ना कम से कम। तो भूख उसको लगती है जिसको नीड होती है उस चीज की। जिसको नीड नहीं है उसको तो उसकी जरूरतें पूरी हो गई, जाहिर सी बात है वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो मास्लो हायरार्की की यही थ्योरी है, जिसकी नीड पूरी हो गई है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ता है, वो अपने आप को जानता है। स्पिरिचुअल की तरफ क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि सारे वो लोग सब कुछ मटेरियलिस्टिक अचीव कर चुके होते हैं। हाँ, जो भी लाइफ की वो चीजें होती है कि मटेरियलिज्म क्या, हाँ मटेरियलिज्म होता है। जो लाइफ की ऐसी चीजें होती हैं कि सब कुछ यार, घर बंगला सब मटेरियलिस्टिक ही तो है। सारे जो सुख होते हैं उसको वो लोग भोग चुके होते हैं, ठीक है। तब लोग उसमें जाते हैं नहीं। अभी मगर कई बंदे जो हैं वो पैसा कमाना छोड़ के लड़की के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कहना है आपका? मतलब लड़की दिन भर फोन पे बात कर रहे हैं, दिन भर लड़की से मिलने चले जा रहे हैं। मतलब अगर स्कूल कॉलेज की हो तो है ना, स्कूल कॉलेज में तो टाइम दे ही रहे हैं वहां पे है ना, कि मतलब उनके साथ भी घूम रहे हैं वहां पे। फिर घर पे आके फिर वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, फिर मिलने चले जा रहे हैं, और कोई भी अपना काम पे ध्यान नहीं दे रहे वो लड़के। तो उनके लिए क्या कहना है आपका कि उनकी कैसे लोड़े लगने वाले हैं? हर दूसरा बंदा यही चीज करता है, और ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, मगर उनके साथ क्या होने वाला है कुछ बताइए। कुछ नहीं, उनको सिर्फ टाइम बताता है, और जब टाइम बताता है तो उनके लौड़े लगते हैं। महान आदमी ने कहा था कि जिस दिन तुम अपना एम छोड़ के लड़की के पीछे भागने लगोगे उस दिन तुम दोनों से हाथ धो बैठोगे। तो जिन लड़की के पीछे आज जो लड़की कसम खा रही है ना कि बाबू हम साथ में रहेंगे और हमारे बच्चों का पहले बच्चे का नाम ये होगा, दूसरे बच्चे का नाम ये होगा, हम यहाँ चलेंगे हनीमून पे, है ना, और लड़के की जेब में पहले सबसे लोग गांड बिला मारेगी, किसी वेल्दी बंदे के पास चली जाएगी, उसकी वजह से जिंदगी उड़ा देगी लौंडे की, और लौंडे के लगेंगे लौड़े। लौंडा जो है डिप्रेशन में, फिर वो बकेगा गाली लड़कियों की। लेकिन क्योंकि लड़कियां भी क्या करें, उनको भी पैसे वाला इंसान ही चाहिए, उनकी भी अपनी वो होती है। अब तुमने तो पैसा कमाया नहीं, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम देना चाहिए अगर अपनी बंदी है और पैसे को, क्योंकि पैसा तो जरूरी है ही, तो कितना टाइम उसको अपनी बंदी को देना चाहिए और कितना टाइम पैसे को देना चाहिए या किसी बाकी चीजों को?
क्योंकि दिन भर अगर कॉलेज में घूम रहे हो तो मुझे लगता है कि बाकी और टाइम तो कहीं देना नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहीं दूर है आपकी बंदी और कॉलेज में नहीं हो, किसी दूसरे को उसके हो तो ठीक है, लेकिन जब अपने ही कॉलेज की उसके साथ घूम ले रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ टाइम देना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बारे में? कुछ नहीं, लाइफ में स्टेबिलिटी जरूरी होती है। जितना आप लाइफ में स्टेबल हो उतना ही सही है। अगर आप उस लायक हो कि आप उसके साथ दिन भर घूम सकते हो तब तो आप घूमो, वरना नहीं हो तो वो किसी और के साथ घूमने जो लायक है। तो ज्यादातर बंदे नहीं है ना, मेन अब अपने इंडिया उतना भी तो रिच नहीं है ना। तो आपको पता है कि इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास है, तो ज्यादातर तो स्टेबल नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए? अपने अपने ऊपर अपनी पढ़ाई पे इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगी। सबको पैसे की भूख है और पैसे में वो पावर है ना, जो जैसे बताया ना, डेटॉल 99.9% मारता है, उसी तरह पैसा 99.9% प्रॉब्लम्स को मारता है। पैसा ही सब कुछ है। कोई शादी तय होती है, कोई गर्लफ्रेंड होती है, तो गर्लफ्रेंड कहती नहीं कि मुझे तुमसे वो चीज चाहिए, लेकिन एक सिंगल बंदा अपनी एक बंदी की जिसको उसका बाप मतलब उसका पूरा परिवार चला रहा होता है, वो सिंगल बंदा पूरे परिवार को चलाता है। मतलब पूरी उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी नीड्स को कंप्लीट करता है। अब वो कैसे करता है, चुरा के करता है, कैसे करता है, पर पूरी कंप्लीट चीजें करता है। उसको चीजें दिला, उसको चॉकलेट देता है, उसको खाना खिलाता है, उसको गिफ्ट देता है, कैसे करता है, नो मैटर वॉट, बट करता है वो। अरे वो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो खाली बस टाइम दे सकते हैं। 90% लोग करते हैं, चोरी करके करते हैं, कैसे भी करते हैं, पर करते हैं। मैंने जितना देखा है तो ज्यादातर मैंने देखा कि 70% बंदे कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं देते है ना, मतलब अब अपना टाइम और अपने एफर्ट्स दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा और कम देने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि देने की। जो आदमी भिखमंगा भी होता है ना, वो भी कहीं वो तो अपना हाँ ये तो मान रहा हूँ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करता ही है, क्योंकि कॉलेज में ज्यादातर बंदे जॉब नहीं कर रहे होते हैं। नहीं है भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम 10,000 का कोई सामान दोगे, लेकिन जिसके पास पैसा है वो 10 लाख का देगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं, तुम 100 का दोगे, पर दोगे जरूर। हाँ वो तो है ये मैटर करता है ना भाई। मैं यही बोल रहा हूँ। अब लेकिन वही है कि तुम अपनी औकात से बाहर की बंदी सेट कर लोगे तो उसके लिए तो 100 रुपए का सामान कुछ नहीं, उसको तो बस चाहिए कि भाई वैलेंटाइन डे में मुझे कुछ बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले। तुमने औकात की बाहर की बंदी सेट कर ली तो तुम्हें तो दिक्कत होगी फिर, क्योंकि वो तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई ये तो बहुत तगड़ा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगा मुझे, और तुम खुद की भी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हो इधर उधर से करके, क्योंकि स्कूल कॉलेज में अपने इंडिया में ज्यादातर बंदे जॉब तो कर। एक बात बताओ, अगर लड़कियां ये एक्सपेक्ट करती हैं कि ये मेरे को अच्छी लाइफ स्टाइल देगा, ये करेगा, है ना, या जो भी मेरे साथ एक्सपाइजेड करता है, तो ये बताओ कि जब हर एक चीज में लड़कियां बराबर है लड़कों पे, है ना, भाई नौकरी में लड़कियों को ज्यादा परसेंटेज मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं लड़की खर्च कर सकती है पैसा? लड़कियां उस तरह से बनी ही नहीं है, कुछ कर देती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं वो। लेकिन हाँ उनकी सोसाइटी की पूरी उम्मीद रहती है ना। अब कहने के लिए तो देखिए बच्चे को भी एक वो चाहिए, है ना, बच्चे की भी देखभाल करने के लिए चाहिए, एक बड़े इंसान की भी देखभाल करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर घर में एक कोई भी मान लीजिए कोई भी जानवर घुस गया तो इस पूरी दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि यंग मेल ही उसे लड़ने जाएगा, ठीक है, ना कोई बच्चे से उम्मीद करता कि बच्चा लड़ने जाएगा, ना कोई किसी बुजुर्ग से उम्मीद करता, बुजुर्ग कोई सा भी हो सकता है, मेल फीमेल, ना तो कोई एक फीमेल से कोई उम्मीद कर सकता है, यंग फीमेल से भी कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो उस जानवर से लड़ने जाएगा। मान लीजिए कोई भी घुस गया, कोई सांड वांड घुस गया घर में, या कोई भी मतलब ऐसा सांप वाप घुस गया, तो ये सोसाइटी पूरी यही एक्सपेक्ट करती है कि यंग मेल से कि भाई वही मारेगा उसको। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, मेरे को बस एक चीज दिक्कत है कि आप अगर हर चीज में बराबर हो तो इसमें क्यों बराबर है, इसमें आप छोटी कैसे हो जाती हो? अब सोसाइटी के नॉर्म्स यही है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसे नॉर्म्स भाई? फिर आप अपने आप को नीचे रखो ना भाई, अपने आप को नीचे रखो। आप बोलो कि आप मेरे से कमजोर हो, तब तो आप मेरे के बराबर हो, आप मेरे के बराबर नहीं बोल सकते, मतलब कोई ऐसा फेट नहीं है, बट अगर बराबर हो तो बराबर मतलब तो बराबर होता है ना। और हर एक डिक्शनरी में यही होता है कि भाई आप बराबर हो मतलब कि आप बराबर हो। हाँ होना तो चाहिए। अब वही चीज है ना कि होना तो
बहुत सारी चीजें चाहिए कि आप जंगल में जा रहे हो, आप शेर को नहीं खा रहे तो शेर भी आप तो ये उम्मीद करोगे शेर भी मुझे ना खाए, लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती ना। दुनिया लॉजिक और इस पे बैलेंस वैलेंस पे काम नहीं करती है। लॉजिक कि हम लोग सोचें कि होना तो ये चाहिए, दुनिया वैसी नहीं है ना जैसे हम लोग चाहेंगे कि वो हो। हम लोग यही कर सकते हैं कि हम लोग बाकी लोगों को बता सकते हैं कि क्या क्या चीज जरूरी है। मतलब हेल्थ। बात ही तो यही है ना कि लॉजिक पे क्यों नहीं काम करते हैं? जब आप सारा कुछ बराबर का एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना, लड़की लड़का बराबर है, हर एक चीज बराबर है। जो आपको कोई चाहिए होता है, आज लड़की बराबर है ना, लड़कों की मैच होने दे रही है, ठीक है, सबको बिल्कुल परेशान होने बेचारे लड़के, सारे कुछ हो रहा है, मतलब ये बोलो ना टॉपिक है, तो ये क्यों नहीं? इसमें ऊपर नीचे का कैसे मामला जाता है भाई, मेरे को बस ये चीज जानना है आज। और हर एक लड़के की यही प्रॉब्लम है कि ऊपर नीचे का ऐसा मामला नहीं है कि कैसे लड़के जाता है। परेशान है ना, ऐसा नहीं है कि फिर वो लड़कियां भी लड़कियों को ऐसा नहीं है कि आपको बस वो वाली लड़कियां दिख रही है। अब कई गाँवों में जो रहती हैं लड़कियां, उनका पति उनको पीटता भाई। आदमी जो है वो सारे ही अच्छे हैं, आदमी भी कई बार गलत होते हैं। और जैसे हम लोग तो थोड़ी अच्छी जगह से आते हैं, तो हम लोग को लगता है कि बहुत ही जो एजुकेटेड वुमेन्स हैं वो आदमियों के ऊपर बहुत बुरा कर रही है। लेकिन कई कई जगह ऐसा है जहाँ पे गाँवों में कि आदमी अपनी औरतों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं भाई, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं, हरेस करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है सबके साथ गलत हुआ है, किसी सबके साथ सही हुआ है, ऐसा नहीं कि वो जेंडर रिलेटेड चीजें हम लोग बोल रहे हैं। मगर अब है तो है, दुनिया ऐसी काम करती है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी, अब जैसे किसी भी देश के ऊपर दिक्कत आती है, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन ने बोल दिया कि है ना अपने बाकी लोग को सेफ रखेगा यूक्रेन। उनको बोल दिया कि आप जा सकते हो, या उनको एक सेफ्टी सेफ प्लेस दे दी। मतलब एक तो बच्चों को दे दी, एक फीमेल्स को दे दी, यंग फीमेल्स को, और एक बुजुर्ग लोग को दे दी, और बुजुर्ग में दोनों जेंडर। लेकिन जो एक यंग मेल है, यूक्रेन ने उनको बोला कि आपको कभी भी जंग से वो आ सकता है, बुलावा आ सकता है देश के लड़ने के लिए। तो हम्म। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। अब लड़कियां बोल लें या कुछ कर लें, लेकिन असल में जब लड़ाई होगी ना, तो यंग जो मेल्स हैं सरकार उन्हीं को ही बुलाएगी लड़ने के लिए। वो बात रही भाई पैसे की, तो पैसे में तो मतलब मुझे लगता है कि सोचना नहीं चाहिए, मतलब खुद को ही एक इंसान को, कि अगर आपकी औकात नहीं है तो आप मत लेके जाओ अपनी बंदी को, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत बनाओ बंदी। अगर आप बंदी बना रहे हो फिर उसके बाद ये उम्मीद रख रहे हो कि 50-50 करेगी, वो कितनी भी फेमिनिस्ट बंदी होगी या कितनी भी कुछ होगी, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई वो 100% बिल दे या 50-50% बिल दे। एज अ मेल आप टेबल पे बैठे हो तो आपका हक है भाई देना, और नहीं औकात हो तो उतने बड़े रेस्टोरेंट में जब मत जाओ, किसी औकात वाले रेस्टोरेंट में चले जाओ, और वहां भी औकात नहीं हो तो भाई ठेले से खा लो, और वहां भी औकात नहीं हो तो भाई बंदी ही मत बनाओ अगर पैसे नहीं है जेब में। तो ये नहीं कि उसको बोल रहे हो कि भाई 50-50 दे, वहां भी औकात नहीं। मुट्ठी फेर लो। और और ये आप भूल जाओ कि आपको ऐसी बंदी मिलेगी जो आपका सपोर्ट करेगी। भाई कुछ सपोर्ट वपोर्ट नहीं होता, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो बंदी है, बंदी चाहे आपको कितना भी कह ले, पर हमेशा उसके दिमाग में होता है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। और ये सही थोड़ा सा बात है। कड़वा सच है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है, पर जब नॉनवेज डाइजेस्ट कर लेते हो तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। हम्म। हम यहाँ पे आपके मम्मी पापा नहीं है, और हम वो दुकानदार नहीं है जो आपको कपड़े बेच रहे हैं कि हम आपको बस अच्छा अच्छा बोलेंगे। इस दुनिया में बस दो ही लोग आपकी तारीफ करते हैं, एक आपकी माँ, और एक वो आदमी जो आपको कपड़े बेच रहा हो। ये और दो लोग तीसरा ही लोग तारीफ आपको करते सपोर्ट किए। हैं। वो भी नहीं करती, वो भी नहीं करती, कह नहीं करती, सकते हाँ। हो। हमेशा नहीं करती वो भी, हमेशा बस यही दो लोग तारीफ करेंगे, आप आपका एक आपकी माँ, और एक कपड़े बेचने वाला दुकानदार आपको, और एक जो बाल वाल काट रहा वो भी। ये तीन चार लोग ही बस आपकी हमेशा तारीफ करेंगे, हमेशा तारीफ करेंगे। जिसमें से हम्म। दो तीन के तो आपसे काम जुड़े हैं, और बाकी आपकी माँ का कोई काम नहीं जुड़ा, आप उसकी औलाद हो इसलिए आपकी तारीफ करता हूँ। हम वो लोग नहीं कि यहाँ पे अच्छी बात करने आए हैं, हम यहाँ पे सत्य बताना है, सत्य। और ये हम लोग को ही बहुत बुरा लगता है सुनने में कि दुनिया ऐसे तो काम नहीं करनी चाहिए, मगर अब इट इज वॉट इट इज। नहीं, ऐसे होता है, ये यही सच्चाई है। यही होता है, यही है जो है। आप या तो पैसे कमाओ, या तो इस देखो, चीज को। डाबडा के कुछ नियम है, ठीक है। हम्म डाबडा के नियम ये होते हैं कि पहले इंसान डिनायल में जाता है, हम्म दूसरा इंसान एंगर में जाता है, हम्म तीसरे में इंसान बार्गेनिंग में जाता है, हम्म
और लास्ट में इंसान एक्सेप्टेंस पे जाता है, ठीक है। पहले हम्म डिनाई करता है उस चीज को, उसके हम्म बाद फिर उसके ऊपर गुस्सा करता है। पहले कहता है नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरा ब्रेकअप हो नहीं सकता, मेरी बंदी हो नहीं सकती। मेरी उसके वाली तो बाद अलग है, वो, मेरी वाली तो अलग है। हाँ, उसके बाद गुस्सा करता है कि मेरे साथ ही क्यों। उसके हाँ, बाद बार्गेनिंग करता है कि भगवान क्या कैसे भी परवाह कर रहा परसेंटेज था। आ जाए, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में क्या एक्सेप्ट होता है, लास्ट में एक्सेप्टेंस होता है, कि भाई चल जा चुकी है वो, ठीक है। अब वापस नहीं आने वाली। हाँ, लास्ट में एक्सेप्टेंस होता है। हम्म और उसके बाद बीच में क्या होता है, जो आप कहते हो हर एक चीज डिप्रेशन, तो ये हम्म कंप्लीट होता है जापटा, हम्म ठीक है। लास्ट फिर मतलब जब एंगर होता है, बार्गेनिंग करता है, बार्गेनिंग के बाद वो डिप्रेशन में रहता है, वो हम्म डिप्रेस होता है कि ऐसा ऐसा। उसके बाद लास्ट में डी लास्ट में उसके ए अंदर एक्सेप्टेंस आता बी है, डी जापटा, है। DABD है ना। उसके बाद लास्ट में उसको एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। हो चुकी है, मेरी बंदी असल में जा हाँ, चुकी है, नहीं तो फिर वो डिनाइल हाँ। इतने टाइम तक नहीं, तो यही मेरी रहता वाली है। ही डंडी थी। इसे वाला तो सोचता है मेरी वाली तो अलग है हाँ, बाबू। बाबू तुम कभी जाओगी नहीं ना। सब तो अपने दोस्तों को बोल चुका होता है कि भाई मेरी वाली तो अलग है तो भाई। उसको पता चलता है कि मेरी वाली ही मुन्नी पी है। मेरी वाली तो सही में वो अपने रात में कजन से बात करती है। मेरी वाली तो सही में अपनी मम्मी बात करती है मौसी से फोन पे। हम्म। मेरी वाली तो 11 बजे ही सो जाती है। तो वो हम्म। एक्सेप्ट, पहले डिनर में आता, बाद में एक्सेप्ट करना ही पड़ता, मतलब क्या ही करेगा फिर उसके हर बाद। सिचुएशन अलग अलग होता है कि कौन 11 बजे सो रहा है, कौन 12 बजे नहीं सो नहीं, रहा अरे है, मेरा वो ये देख, एक जरूरी नहीं एक होता है। एग्जांपल वो मैंने फनी वे में हम्म। बोल दिया पर कि हाँ हाँ। मैं ये बता रहा हूँ कि सबका होता है और सबका चूतिया करता है, पर हाँ, चीजों को लेकर के आपको एक्सेप्टेंस जरूरी होता है। हम्म, और यहीं पर मतलब ये मनी पैसे। आपको छोटी चीज लग रही होगी, हम्म बट एक्चुअल में जिसको अगर फील हो रहा है, भाई अगर कोई इसको रात को 11 बजे सुन रहा है, कोई 10 बजे सुन रहा है, तो आप क्यों 10 बजे सुन रहे हो बहन, तो सुबह सुनो ना। हम्म 10 बजे आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि दिन भर आपने गांड भराई है, कहीं रगड़ी है आपने, तो आपको हम्म परेशानी लग रहा है, ठीक है। हम्म तो मनी इतनी जरूरी है आपके लाइफ में। हम्म, जो समझ जाता है तो वो कमा लेता है, वो खुश रहता है, वरना तो आदमी लाड़ चाटता ही है हम्म। बराबर। नहीं, मेरा कहना ही मतलब है कि लॉयल्टी, क्योंकि आप तो भाई अपनी बंदी को लेके या अपने पार्टनर को लेके, अगर लड़की हो तो अपने पार्टनर को लेके लॉयल हो, है ना। तो उतना आप पैसे को लेके हो जाओ। वो जो डेडिकेशन आप अपने पार्टनर की ओर दिखा रहे हो ना, वो पैसे को लेके हो जाओ, और भरोसा रखो कि वो कभी धोखा नहीं देगा। ये मेरा भरोसा रखो, ये हम दोनों का। पैसा कभी धोखा भी नहीं देता। हाँ, ये हम लोग का ना, कहीं ऑटोग्राफ ले और टैटू करवा लो ये, हाँ, हम दोनों का सिग्नेचर करके है कि वो जो पैसा एक बार आ गया ना आपके पास, तो वो पैसा कभी धोखा नहीं देगा। आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, लेकिन पैसा कभी धोखा नहीं देगा। उस जर्नी में आप हम्म। बहुत तगड़े बन जाओगे, और उस जर्नी में हो सकता है कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो सेम गोल की तरफ ओरिएंट हो आपकी तरह। तो वो ज्यादा सही है। मतलब अगर एक बारबी डिज्नीलैंड से आप एक बारबी डॉल ढूंढ के लेके आए हो, उससे बहुत ज्यादा सही है एक ऐसा पार्टनर जो उस जर्नी में आपके साथ मिल जाए आपको, जिस जर्नी में आप पैसे की तरफ निकले हो। तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ही डिल्यूजन में रह रहे हैं भाई। उनको लगता है कि एक बंदा जो उनको टाइम भी दे दे और उसके पास पैसा भी हो। उन लोग का क्या किया जाए। तो कई लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि बंदा टाइम भी दे दे मुझे, दिन भर मुझसे रंडाप भी पेल ले रात भर फोन पे, है ना, उसके पास पैसा भी हो। उनके बारे में क्या कहना है आपको। इसमें उनका चूत का पानी खट्टा होता है। उनका पिया मतलब आपने। नहीं, कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। जो बारबी ये डॉल तो हैं, जो मेरा सर पारे वाली बात है। वही बोल रहा हूँ, जो फेरी लैंड से आने वाली बारबी डॉल्स जो हैं, जिनको दुनिया बहुत ही स्वीट और क्यूट दिखाई देती है, वो यही सोचती है कि भाई दिन भर मुझसे बातें भी कर लो, उसका पैसा भी होना चाहिए एट द एंड ऑफ द उनको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला मुझसे बात कर रहा है मेरा दोस्त है। डे। दोस्त तो नहीं समझती हूँ वो भी, ऐसा नहीं है कि वो समझती हैं, वो भी अपना बंदा ही समझती हैं। लेकिन वो इस चीज के डिल्यूजन में रहती है कि उनको सब कुछ चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट उनको टिक चाहिए कि ये भी हो, हाइट भी हो भाई, फिर उसके बाद एब्स भी हो, फिर उसके बाद जॉ लाइन भी उसकी हो, फिर उसके बाद बोला ही फेयर बोला स्किन भी निकालने हो। की जल्दी गांड फट जाती है ना। फिर उसके बाद वो पता है। फिर उसके बाद फेयर स्किन भी हो, है ना, फिर 6 फिगर में अर्न भी करता हो, फिर उसके पास कार भी हो, फिर उसके बाद घर भी अच्छा हो, उसकी कास्ट का भी हो, उसकी एज के आसपास ही हो, है ना। तो ऐसे कैसे काम चलेगा दीदी। ऐसे कैसे काम चलेगा आजकल तो।
हर किसी को सारे ही टिक बॉक्स चाहिए कि सारी ही चेक होनी चाहिए उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हल्का फुल्का रहे, मतलब सब कुछ 100% चाहिए, सब कुछ। और एक आदमी जो भाई पैसे के पीछे भाग रहा है वो टाइम नहीं दे पाएगा अपनी बंदी को, नहीं दे पाएगा। कभी कोई बात कर लेगा, कभी कोई मिल लेगा, हो सकता है कि चलो ठीक है फोन पे बात कर ले, हर पर डे बात कर ले या हर 2 दिन में एक बार बात कर ले, लेकिन हर दिन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। हो सकता है कि भाई अगर बिजनेस पे काम कर रहा हो तो 7 दिन तो बिजी रहेगा, अगर जॉब कर रहा है तो हो सकता है संडे खाली रहे, या किसी भी चीज की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कभी कर रहा है तो भी बहुत पड़ेगा वो दिन भर, लाइब्रेरी में बीत जाएगा उसका, कॉलेज भी जाना होगा उसको, या कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होगा वो अपने एक्सपेंसेस के लिए, तो कहाँ से किसी टाइम दे पाएगा। और कर अगर नहीं वो पाता बंदियां, है। और वो बंदियां जो समझ गई ना, जिन्होंने उसका साथ दे दिया, तो उनकी तो जिंदगी सेट हो जाएगी फिर। और जिन बारबी डॉल्स ने उनका साथ नहीं दिया, वहां पर उनको छोड़ दिया मझधार में, उनकी जिंदगी बहुत नर्क हो जाएंगी, क्योंकि फिर वो ऐसे चूते के साथ चले जाएंगे ना, जो दिन में तो उनको उन्हीं टाइम दे रहा बारबी डॉल्स के 10-10 बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये अच्छा, वो सेलेक्ट नहीं कर पाती है। एक्चुअली बंदी नहीं बुरी होती है, बंदी वो सही होती है, सिर्फ सोच का फर्क होता है। है। बद्दी बुरी होती है, वो प्रॉपर बुरी होती हैं, जो 10 बॉयफ्रेंड रख रखी है वो प्रॉपर बुरी होती है। मेरी नजर में तो भाई भाई बिल्कुल भी मैं अच्छी ये नहीं। नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छी होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको एक्चुअली में पता नहीं चलता है, कोई गलत नहीं करना चाहता है, गलत हो जाता है। ऐसे कैसे आप, मैं भी 10 बंदियां रखूं, मैं मुझे एकदम यार सबको पता रहता है, सबको पता रहता है, बस सब कोई भी वो नहीं करना चाहता। अब मेरे पास 10 बंदियां हैं, मुझे पता है कि भाई मैं 10 से चीट कर रहा हूँ भाई, मुझे पता है मैं 10 से चीट कर रहा हूँ, और जो जो चीट करता है उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो गलत कर रहा है। ये सब तो वो थोड़ी ना है कि आप सड़क पे चल रहे हो और आप तेज कार से, हाईवे पे तो आदमी तेज चलेगा, लेकिन किनारे से कुत्ता आ गया उसने उसको दबा दिया, तो उसकी क्या गलती। वहां हम मानते हैं कि उसकी गलती है, उसकी मतलब गलती है, लेकिन यहाँ की मतलब मैं यहाँ। ये नहीं कह रहा हूँ वो किसी, देखो कुछ प्रॉपर जो करना चाहती हैं, हम्म, जिसका इंटेंशनली करती हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं हम्म। उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छे की खोज में 10 कर लेती है। थोड़ा अरे समझ रहे तो हो तुम, 9 को अच्छे की छोड़ खोज देना, में। 9 को हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन 9 को छोड़ देना जो 9 को खाना खिला रही है बैठा के, मैं उनको गलत बोल रहा हूँ भाई। अगर वो तो किसी, इंटेंशन वाला हो गया ना, हाँ ये हाँ हाँ अनइंटेंशन वाला होता है कि हाँ, उनको पता नहीं है, पर वो एक और अच्छे की खोज में और एक गलती कर देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो ना पता है उनका ना, वो जो आप जिन बंदों की बोल रहे हैं ना, कि जो 9 बंदों को, है ना, 9 बंदों की लिस्ट चेक करके और फिर 10 पे कूदी है, पता है इन बंदियों की ना कभी ख्वाहिश ही पूरी नहीं होगी। वही तो। इन बंदियों की, और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इनको, है ना, क्योंकि हर किसी को बेस्ट ही बेस्ट चाहिए, एकदम हर कुछ चाहिए, है ना। हम्म, मतलब हर लड़की को सब एक बंदे में सब कुछ चाहिए, है ना। तो वो गलत नहीं है अपनी जगह, लेकिन हाँ उसको ये अपने डिल्यूजनल से बाहर निकलना पड़ेगा कि भाई सार कुछ नहीं मिल सकता है उस बंदे में। भाई एक गवर्नमेंट की लाइफ बहुत अलग होती है, और एक इन्फ्लुएंसर और एक जो उसकी लाइन में, उसकी लाइफ बहुत अलग होती है। अब हम्म। इंसान को चाहिए मेरे वाले का ऐप्स होना चाहिए, अरे यार तुम्हारा वाला दिन भर नौकरी कर रहा है, कैसे कहाँ उसका से पेट निकालेगा, कितना होगा भाई। कहाँ से निकालेगा एप्स। प्रोफेशनल लाइफ नहीं है उसकी। हम्म। अरे तो ये चलो सब अगर चीजें। उसने एप्स भी निकाल लिया तो उसके पास तो और कम टाइम बचा, क्योंकि हम लोग हाँ, अभी अब जिनके बारे में बात पावर कर ऑफ रहे थे। मनी, पावर ऑफ मनी कहाँ मैटर करती है, यहीं पर कि अगर आप हम्म, तो पैसा है, हम्म। तो आप सिर्फ माँ खिला है, सारा कुछ पैसा उसको ढक देता है। नहीं, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि कोई बंदा है जो जॉब कर रहा है ना, तो एवरेज की जॉब है, 10-15 हज़ार की उसकी नौकरी है ना, तो वो हम्म, पहले दिन भर जॉब कर रहा है, संडे को वो खाली रहता है ना। तो अगर जॉब करने के बाद भी वो जिम को टाइम दे रहा है, मान लीजिए उसने निकाल लिया 6 पैक, है ना, तो उसके पास टाइम ही कहाँ बचा। क्योंकि अगर वो सुबह 9 to 5 कर रहा है, तो सुबह वो हो सकता है कि वो जिम जाए, है ना, सुबह जिम गया। और भाई एक बंदा जो जिम कर रहा है ना, उसका सिर्फ जिम का वो नहीं है, सिर्फ जिम में उसका समय नहीं जा रहा, उसका डाइट लेने में भी समय जा रहा है। वो डाइट बना रहा है अपनी प्रॉपर, कि घर पे कुछ अलग खाना बन रहा है, और वो खाना वो खा नहीं सकता, क्योंकि भाई उससे तो 6 पैक आएंगे नहीं, उससे तो उसकी बारबी डॉल को जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। उसकी बारबी डॉल को जो चाहिए वो तो बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड राइस, है ना, बॉइल्ड एग्स, नो शुगर, पिंक सॉल्ट, है ना, इन सब से आएगा वो सब हम्म, तो। हम्म। इन सबको बनाने में टाइम लगता है, अब वो बारबी डॉल तो बनाएगी नहीं, क्योंकि बारबी डॉल तो उसके घर पे है नहीं। भाई सबको अच्छा चाहिए, और मेहनत किसी को नहीं करनी है, इसीलिए पैसा अरे इतना मेहनत इंपॉर्टेंट करके भी होता तो है। अच्छा नहीं मिलेगा, अगर लड़कियां अपने आपको बहुत तगड़ा बना भी लेंगी,
मतलब अगर खुद भी बहुत अच्छी बन जाएंगी, बहुत ही लॉयल है, मैं मान रहा हूँ, बहुत ही कोई बंदी है कट्टर लॉयल है ना, लेकिन यार 100% कैसे मिल जाएगा उसको वो बंदा जो, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को भी बाइक के बारे में थोड़ा सा भी है ना, कोई बंदा रिसर्च करता है, अगर लौंडे लौंडे तो जानते होंगे बाइक के बारे में, सबने रिसर्च करी है, या कार के बारे में रिसर्च करी है, या किसी भी लैपटॉप के बारे में रिसर्च करी है, जो आपको चीजें चाहिए स्पेसिफिकेशंस कभी नहीं मिल सकती आपको कि एक ही चीज में सब कुछ मिल जाए आपको, सब कुछ मिल ही नहीं सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपको एक बाइक चाहिए जिसमें टंकी ऊंची ना हो, क्योंकि ऊंची टंकी में आपका टेस्टिकल्स लगते हैं, चलो ठीक है ना, एक नीची टंकी वाली मिल गई, फिर उसमें स्पोर्टी लुक नहीं आएगा। अगर नीची टंकी वाली है तो उसमें स्पोर्टी लुक नहीं आएगा, स्पोर्टी लुक तो ऊंची टंकी से आ रहा है, चलो ठीक है, एक नीची टंकी वाली स्पोर्टी लुक वाली बाइक बना भी दी, फिर उसमें वो वाले हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे आपको जो एक दूसरी बाइक में है, वैसे इंडिकेटर नहीं मिलेंगे, वैसा एवरेज भी अगर आपको चाहिए तो वैसा एवरेज भी नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स बाइक बहुत खराब एवरेज देती है, साइलेंसर भी वैसा नहीं रहेगा आपका, सीट भी वैसी नहीं रहेगी जैसा आपको चाहिए। हम्म। या अगर आप कोई लैपटॉप देखना चाह रहे हो उसमें वो वाली डिस्प्ले नहीं है, आपको चाहिए एमोलेड पैनल, आपको चाहिए आईपीएस पैनल, आईपीएस पैनल नहीं हो सकता है कि आपको 13 इंच का लैपटॉप चाहिए लेकिन उसमें नहीं मिल रहा, वो 15.5 इंच वाले में हो। आपको एक बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप भी चाहिए, लेकिन क्या पता वो लैपटॉप में ना हो जिसकी आपकी स्क्रीन पसंद आई, जिसकी आपको देखो, स्क्रीन कुल पसंद है। मिला करके बात हम्म, यही है हम्म, कि पैसे की इम्पोर्टेंस लाइफ में इतनी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप इम्पोर्टेंट हो, पैसा है तो आपकी रिस्पेक्ट है, और पैसा है तो आपकी खराब चीज भी सामने वालों को बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इतना एक इम्पोर्टेंट है पैसा। चीज और डिस्कस करनी है जैसे मुझे, कि आपके पास पैसा आ गया, मतलब जो ये बंदा है वो सुन रहा है, तो मुझे कई बार लगता है कि जो पैसे के बाद आया है ना, तो क्या हम्म। पैसे के लिए आया? जरूरी नहीं है कि वो पैसे के लिए आया है। हम्म, हो सकता है कि उसको ना पता हो हम्म, कि वो आपको सामने वाले की बिहेवियर से पता चल जाए कि वो हाँ, पैसे के लिए आया है हम्म, या ऐसे आया है। हम्म, ठीक है। अब क्या पता भाई, आपके पास पैसा आ गया तब आपकी आपके लाइफ में कोई अच्छा बंदा आया हो, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो ना कि वो पैसे के लिए ही कि तू, आया हाँ है। हाँ हाँ, कि तू तो पैसे के लिए आई है मेरा देख के। है ना। हम्म, भाई हो सकता है उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा हो लेकिन उस टाइम वो तुम्हारे पास आई हो, तो हम्म, वो तो डिपेंड करता है ना कि उस टाइम आपका क्या सिचुएशन है। हम्म, आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि वो पैसे के लिए आपके पास आया है या आई है। हम्म, और बेसिकली मेरा यही कहना है इस बारे में। हम्म, कोई भी किसी को भी आप ये चीज नहीं बोल सकते हो कि वो आपके पास पैसे के लिए आई है। हम्म। पैसे, सिचुएशन पर डिपेंड करती है पैसा कि पैसा आपकी सिचुएशन कैसी है। वही मुझे लगता है कि भाई एज अ मेल तो इस चीज से आप बिल्कुल भी जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी फायदा है, कि भाई पैसा कमाओ दबा के, ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई अपनी बाकी चीजें एस्पेक्ट खराब कर लो, अगर बंदी है तो उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे लो अगर दे सकते हो तो, और नहीं दे सकते हो तो उसको बताओ, है ना, अगर वो समझ जाएगी तो ठीक है, और नहीं समझेगी तो भाई उसका लॉस है। और पैसा हम्म। कमाओ, और हम लोग भी पैसा बनाते हैं हम लोग भी, लेकिन अपना फिटनेस पे भी ध्यान है, अपनी रिलेशनशिप को भी टाइम देते हैं, दोस्त यार पे भी मिल लेते हैं, तो उस तरह का बैलेंस रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बैलेंस जरूरी है लाइफ लेकिन। में लाइफ में हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, पर हम्म, पैसे की बेसिकली बताने का मैटर ये था कि पैसे की पावर ऐसी है ना हम्म, कि अगर आपका पैसा होता है तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम्म, अरे पैसा होने का ना ऐसा दुख लगता है कम कि होते सब हैं, बढ़िया। दुख कम होते हैं, गाड़ी पंचर है आपको कहीं जाना है, तो यार अब आप गाड़ी पंचर करवाने जाओगे, आपके पास एक दूसरी गाड़ी खड़ी है क्योंकि आपके पास पैसा है, हम्म। क्योंकि आपके पास पैसा था, आपने दो गाड़ी ले रखी है कि एक गाड़ी पंचर हो गई तो आप दूसरी गाड़ी से जा सकते हो, आपको बहुत अर्जेंट कहीं मीटिंग में जाना है तो आप दूसरी गाड़ी लेके चले जाओगे, तो पैसे ने आपकी मदद कर दी, आपका समय बचा दिया, इसलिए। जैसे कि एक कहावत नहीं है कि अगर एक नशा छोड़ना तो दूसरा नशा कर लो। हाँ, एक कहावत है कि अगर आपको एक नशा छोड़ना है तो दूसरा नशा कर लो। बस हम्म, उसी तरह पैसा है कि अगर आपके पास पैसा है तो बुरा लगता है कुछ टाइम के लिए, पर आपके पास वो अल्टरनेटिव आ जाता है कि जिससे आप उस चीज से थोड़ा सा ओवरकम हो पाते हो। आपको वो हम्म, चीज थोड़ी सी नॉर्मल लगने लगती है या इजी लगने लगती है। मतलब आपका कहना मतलब कि कोई दुख हो जिंदगी में? मतलब दुख तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं पैसा नहीं, मेरे सब कुछ कहना कर मतलब कि सकता है। दुख से ओवरकम हो सकता है, अगर कोई भी ऐसा दुख है जैसे कि, है ना, किसी बिल्कुल। दोस्त से लड़ाई हुई, बंदी छोड़ के चली गई, तो पैसा होगा तो आपके पास तो कम दुख होता है। मतलब पैसा आपके पास ज्यादा होगा तो बंदी आपके पास छोड़ के नहीं जाएगी आपको। ओवरकम तो बाद में करोगे।
अब मुझे लगता है जा सकती है फिर भी, क्योंकि अगर किसी में ये कॉम्प्लेक्स आ गया जैसे कि भाई मैं तो बस पैसे के लिए आई है ना, या कुछ भी मतलब गलत, तो यार जा सकती है, ऐसा नहीं है। आप ऋतिक रोशन की भी बंदी गई ना, बिल गेट्स की भी वाइफ का डिवोर्स हुआ ना, और अभी जेफ बेजोस अमेजोन का जो फाउंडर है उसका भी डाइवोर्स हुआ ना, जो विंडोज का फाउंडर है बिल गेट्स उसका भी हुआ, ऋतिक रोशन का भी हुआ। तो ऐसा गारंटीड नहीं है कि नहीं जाएगा कस पैसा होते हुए भी, ठीक है, जा सकती है फिर भी। गारंटी तो किसी भी चीज में हाँ नहीं है, अगर नहीं, बस बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा तो जाएगी, बस मुझे लगता है कि अगर उसके बाद चली जाएगी तो ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप बाकी चीजें कर सकते हो, लेकिन दुख होगा, लेकिन हाँ कम होगा। क्योंकि भाई कोई सा भी आपको दुख हो, मान लो चोट लग गई आपके पैर में, तो आप भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हायर कर सकते हो यार, मतलब अपनी सिटी का। अगर आपके पास फिर भी दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर का वो नहीं है, तो आप भाई अपनी सिटी का एटलीस्ट बहुत ही बेहतरीन, अगर हड्डी की चोट है तो बहुत ही बेहतरीन, है ना, ऑर्थो सर्जन हायर कर सकते हो भाई, तो जल्दी से जल्दी आपको ठीक कर दे। बेहतरीन से बेहतरीन सप्लीमेंट्स ले सकते हो आप, अच्छा खासा आप मतलब एक रेस्ट वेस्ट पे जा सकते हो थोड़े टाइम से। अगर पैसा है तो अपने काम से ब्रेक भी ले सकते हो, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो वो रेस्ट। नहीं है तो भैया आप थोड़े दिन की भी रेस्ट ले लोगे तो भैया कंपनी ही निकाल देगी आपको कि सर अब आप तब ज्वाइन करना जब आप सही हो जाओगे। पैसा, यही सब है कि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं कि पैसा की मतलब पैसे की बात कितनी होती है हम्म, ये तो खुद लोग जानते ही होंगे, सबको पता ही होगा हम्म, कि पैसा कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट होता है। एक्चुअली में हर एक एस्पेक्ट में हर एक जगह पैसा इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, पैसे की इम्पोर्टेंट इतनी ज्यादा लाइफ में हमारी होती है, हम्म, लोग इसको जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। हम्म। सब कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकते हो, सब कुछ अच्छा अफोर्ड कर सकते हो, आपकी बंदी भी आपसे खुश रहेगी, आप अपने माँ बाप को भी खुश रखोगे, अपने दोस्त वोस्त भी है, सब आप खुश रहोगे, मतलब मजे की जिंदगी जियोगे भाई, मजे की जिंदगी। और पैसा नहीं है तो 10 तरह के कलेश होंगे, वो कलेश आपको दिखेंगे नहीं। हो सकता है कभी आपकी बंदी या आपकी वाइफ वैसे कलेश करे, है ना, कि कुछ दूसरी छोटी सी चीज पे ही कलेश हो जाए, तो वो कभी बोलेगी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जब उस कलेश की एकदम डीप साइकोलॉजी में जाओगे ना, जब डीप उसमें घुसोगे कि कलेश शुरू कहाँ से हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे का वो दिखेगा, जो कि आपकी बंदी या आपकी गर्लफ्रेंड मुंह पे नहीं बोल सकती। जो मुंह पे बोल सकती है वो तो छोड़ के चली ही जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल सकती। वो चाहती भी नहीं कि छोड़ दें वो आपको, वो आपसे बहुत लॉयल होती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि आप पैसे कमाओ, तो कम से कम उनके लिए कमाओ, अब माँ के लिए कमाओ अपने, और अपने लिए भी कमाओ भाई, अपनी भी जिंदगी जियो भाई मजे से, यही लगता है मुझे। भाई कोई नहीं बोलता है कि आप पैसे कमाओ, पर नीड सबको होती है और जरूरत सबको होती है। कि जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस कर लोगे उतनी ज्यादा जरूरी है चीजें। ठीक है, कोई बोलता नहीं है, आपकी बीवी कभी आपको बोलोगी नहीं कि तुम भिखारी हो, पर वो आपका सामान मांगती है ना। और क्या, हम्म, बीवी हो गर्लफ्रेंड हो, कहते नहीं बीवी मेरे को ये देना वो देना। बोल देती, अगर कई बंदियां बोल नहीं तो देती हैं, हाँ, बोल देती हैं भाई हाँ, बिल्कुल। वो देखो रंडियों की बात नहीं हो रही है पॉडकास्ट में। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि नॉर्मल इंसान की। हाँ, अगर आपकी बंदी है तो वो जानती उसको, और उसकी गलती भी नहीं है यार, लड़की की गलती कोई भी नहीं किसी है। की भी होगी यार, भाई किसी की उसके भी होगी साथ भाई। हो अगर मान लो भाई, आपका आप बच्चा ही हो क्यों गया, लेते हो? तो बच्चा भी तो मांगेगा ना, तो उसको ये थोड़ी ना बोल दो कि साले तो बच्चे। जाहिर सी बात है, हाँ। हाँ हाँ। हाँ, और क्या। हम्म, भाई अगर आपकी बंदी है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है तो आप उसको कह थोड़ी ना सकते हो। हम्म, गोल्ड डिगर्स की बात यहाँ नहीं हो रही जो आपसे पैसा लेना चाहती है। तो हम्म, बेसिकली पैसे की पावर बहुत ज्यादा है। हम्म, ठीक है, आपको लाइफ के हर एक स्टेप्स में ये चीज पता भी चलेगी और आपने कहीं ना कहीं रियलाइज भी करा होगा। हम्म, अगर आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेट करते हो हम्म, तो जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में। बाकी नेक्स्ट हम्म। टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद।